वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जी के हमारे सवाल आपके जवाब 197 नंबर क्लास है, ऐतिहासिक क्लास 197 नंबर। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। रोजाना 9 बजे आपको मिलती है। प्रतिदिन इसमें 50 क्वेश्चन मिलते हैं, सिर्फ सुपरफास्ट। हमारे सवाल आपके जवाब स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आने वाले पीटीआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रेट और लाइब्रेरियन, वन पार वन रक्षक, इन सब एग्जामों के लिए बेहद खास इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। पहला प्रश्न देखिए, भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला अंतः वस्त्र क्या कहलाता है? भील जो स्त्रियां होती है वो एक वस्त्र पहनती है, उसे क्या कहा जाता है? अंगरखी। क्या कहा जाता है? अंगरखी। और पुरुष भी इस अंगरखी को पहनते हैं। अंगरखी का जो कमर के ऊपर पहने जाने वाला कुर्ता होता है उसको अंगरखी भी कहते हैं। पुरुष ऊपर पहनते हैं, स्त्रियों का ये अंतःवस्त्र होता है, तो इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा प्रश्न देखिए, पुरुष व स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है? पुरुष और स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है? हंसली। कौन सा? हंसली है। पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी पहनती है। और ये देखिए, गोरबंद ऊंट का आभूषण होता है, हार श्रृंगार किया जाता है। गोरबंद नखरालो। और अभी ये पेपर में आया था शायद एएसओ के एग्जाम में, पता नहीं, अभी इसी महीने जून के महीने में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। तलवार की म्यान को साफ करने के लोहे के औजार को क्या कहते हैं? आज लगभग कला संस्कृति के प्रश्न होंगे सारे। तलवार की म्यान को साफ करने के लोहे के औजार को क्या कहा जाता है? अवोचन, ओदन, सोल, तो इनमें से कुछ नहीं कहा जाता। अगला देखिए, विवाह उपरांत विदाई पर कन्या को दिया जाने वाला सामान, द्रव्य आदि को क्या कहते हैं? विवाह उपरांत विदाई जब कन्या की होती है तो उसे कुछ सामान दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दाइजो। कहते हैं ना दाइजा, दहेज, यानी राजस्थानी भाषा में हम क्या कहेंगे? दाइजो, दहेज। दीपावली की संध्या को बच्चों द्वारा बनाए जाने वाला उत्सव कौन सा है? दीपावली की संध्या को, दीपावली कब बनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा मत कर देना। कार्तिक अमावस्या को बनाई जाती है और उस दिन मनाया जाने वाला उत्सव होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हीड़। हीड़ का मतलब दीपक जलाए जाते हैं। दीपों की जो दीपक होते हैं उनकी कतार लगा दी जाती है, पंक्ति बनाई जाती है, दीपों की माला, दीपावली। रेजो क्या है? आज इस प्रकार के क्वेश्चन आपको शब्दावली वाले ही मिलेंगे लगभग। रेजो या रेजा क्या है? तो रेजो या रेजा हाथ से बुना हुआ मोटा कपड़ा और सुनारों का एक उपकरण होता है। सुनारों का एक उपकरण भी होता है और हाथ से बुना हुआ मोटा कपड़ा भी, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठुंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने किस अंग पर धारण करती है? ठुंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने किस अंग पर धारण करती है? देखिए, पहली बार सुना होगा, या जो स्त्रियां धारण करती है शायद उन्हें पता होगा कि वो नाक पे, सिर पे, कान पे, कहां। पुरुषों को तो शायद ही पता होगा, तो नाक पे, ठुंडी नाक पे। विवाह के समय वर पक्ष की ओर से वधू के लिए भेजी जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? विवाह के समय वर पक्ष की ओर से, अब जितने भी वर पक्ष वाले हैं ना, ये जितने भी महापुरुष लड़के हैं, क्योंकि नौकरी लगोगे तो मिलेगी वधू, और कईयों को मिल भी गई है, उनको याद है कि नहीं, भूल जाते हैं। देखो, मिलने के बाद याद आती है, और जिसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन इन टाइम पे जिसकी शादी होने वाली है उसको थोड़ा बहुत याद रहता है, घर वाले करते हैं तब तो बिल्कुल याद नहीं रहता। तो वर पक्ष की ओर से वधू के लिए भेजी जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? तो देख लो, उसको कहते हैं बरी। कहते हैं ना कि बरी पड़ला, बरी या बेस उसको कहते हैं। राजस्थान में सोटा सोटी का संबंध है। सोटा सोटी, राजस्थान में सोटा सोटी क्या है? एक गोला गोली होता है, वो तो जो पुरुष पहले राजाओं में क्या होता था, जब लड़की का विवाह होता था तो लड़की के साथ कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं जाते थे, उन्हें गोला गोली कहते थे। तो सोटा सोटी होता है विवाह उपरांत दूल्हा दुल्हन द्वारा खेले एक खेल से है, खेल खेला जाता है। वैसे कहोगे तो जैसे विवाह के उपरांत एक परात के अंदर छाछ वगैरह या दूध वगैरह डाल के उसके अंदर अंगूठी वगैरह या कोई चीज डाल दी जाती है, जो ढूंढता है दोनों में से पहले उसकी हो जाती है। तो ये सोटा सोटी खेल होता है, अलग अलग समाज में अलग अलग होता है। निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? देखो, झोंक ऊंट के बैठने का स्थान होता है, झोंक, बिल्कुल। झोवो मिट्टी का एक पात्र होता है, बिल्कुल। जेरनियो मथनी होता है।
जो दही होता है ना, उसको मथने के लिए एक झरनिया होता है। पुराने जमाने की बात आ गई, अब तो मोटर होते थे, झरनिया होता था, नेत्रा होता था। जो पुरानी महिलाएं हैं, अभी बूढ़ी दादी माँ अपनी, उनको पता है, या अभी भी जो अपनी माताएं हैं जो अब तक घरों में जिनके हैं, उनको पता है। जंकारतन, बैलों की गर्दन पर बांधे जाने वाला जुआ, ये गलत है, जंकारतन उसको नहीं कहते थे। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, पालीवाल ब्राह्मणों में मृत्यु भोज में किया जाने वाला विष्णु यज्ञ क्या कहलाता है? पालीवाल ब्राह्मण जो जैसलमेर साइड में रहते हैं, मृत्यु भोज जब किया जाता है तो उसमें विष्णु यज्ञ किया जाता है, उसको कहते हैं होक्को। क्या कहते हैं? होक्को, होक्को कहा जाता है। बानो क्या है? आज इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं। बानो सुना होगा नाम आपने। दुल्हन की वेशभूषा भी होती है, दूल्हे की वेशभूषा भी होती है, दुल्हन की वेशभूषा भी होती है, और विवाह की रस्म प्रारंभ करने का प्रथम दिन भी होता है। कहते हैं ना, बान बिठाइए, आज हमारे गीत गाने के लिए आना, बान बिठाना, वो बानो। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, आभूषण दिए हुए कौन सा गलत है। देखो, बंगड़ी या चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, बिल्कुल। सुरलिया कानों में पहना जाता है, बिल्कुल। फेणी को टखने में पहना जाता है, ये गलत है। फेणी टखने में नहीं पहनी जाती, तो सी इसका गलत हो जाए। मेमंद आभूषण पहना जाता है, मेमंद एक आधा आभूषण से प्रश्न आता ही आता है, तो मेमंद चर्चा में प्रश्न है। शीश फूल, मेमंद टीका सिर पे, मस्तक पर। मांदलिया पहना जाता है, मादलिया जिसको कहते हैं ना, मादलियो पहन लियो, मादलियो सारंग हुआ नहीं जी हाँ। कमर में तागड़ी होती है, गले में मादलियो, मादलियो यानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है, सुरलिया। सुरलिया कहाँ पहना जाता है? सुरलिया, सुन लिया, सुरलिया, सुन लिया कान में। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है, ये भी बड़ा चर्चा में रहता है। अभी लगभग महिलाओं को तो ये आभूषण याद रहते हैं, क्योंकि पुरुष ज्यादा इन पे ध्यान नहीं देते ना, ज्यादा से ज्यादा कानों वगैरह में पुरुष डालते हैं, गले में डालते हैं, बाकी ज्यादा नहीं पता होता। बंगड़ी, बंगड़ी क्या होता है? हाथों में। बिनोटा से क्या तात्पर्य? ये प्रश्न इतना चर्चा में प्रश्न आता है, अभी शायद लैब असिस्टेंट के एक एग्जाम में आया था। बिनोटा क्या था? दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां होती है, बिनोटा। और याद होगा, किसी का विवाह हो गया, संपन्न हो गया, या अभी होने वाला है, या कोई अदर जुल में चल रहा है, तो दूल्हे की जूतियां हैं या जो बूट वगैरह होते हैं वो छुपा दिए जाते हैं। छोटी साड़ियां होती है, या कोई लड़के छोटे होते हैं छुपा देते हैं, उसके बदले नेक दिए जाते हैं। तो दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं, तो इनको भी संभाल के रखना पड़ता है, ये भी रिस्की काम होता है। वैसे राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ये बड़ा फेवरेट पर्सन है, आता ही आता है। बिनोटा, ओलंदी और हेलरू संस्था, तीनों पर्सन। तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या जो स्त्री होती है उसको ओलंदी कहा जाता है। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने पर उसके गोला कहते हैं, गोला गोली। ठीक है, गोला पुरुष होता है, गोली लड़की होती है, औरत होती है। यानी लड़के लड़की पहले देते थे लड़कियों को, जब शादी होती थी उसमें दहेज के रूप में। इसी सरदार को बादशाह या राजा की ओर से दरबार में दिया जाने वाला सम्मान क्या कहलाता है? इसी सरदार को बादशाह या राजा की ओर से दरबार में दिया जाने वाला जो सम्मान होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं ताजीम। क्या कहते हैं? ताजीम। कंठी, कंकण, कड़लो, कंठ लियो आदि है। कंठी, कंगन, कड़लो, कंठ लियो क्या है? तो आप सारे जानते हैं, कंठी का कंठ में पहने जाते हैं, कंगन हाथों में है, कड़लो यानी कड़ा होता है, आभूषण है। वस्त्रों पर सलमे आदि का कार्य करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? वस्त्रों पर सलमे आदि का कार्य करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं जरबाप। क्या कहते हैं? जरबाप। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी 50 प्रश्नों में से एक आधा प्रश्न ऐसा आ जाता है। नेतो, नेत्रो, जेरणों का संबंध किससे है? ये अब नए जमाने की पीढ़ी जो सारा दिन किताबी कीड़े बने रहते हैं ना, एक कमरे में बंद होकर एनी टाइम ही पढ़ते रहते हैं, बाहर के वातावरण का कुछ ही पता नहीं होता, उनके लिए बड़ी समस्या है। नेतो, नेत्रो, जेरणों का संबंध किस से है? क्योंकि वे जैसे खेतों में जमीन को समतल करने के लिए चावर होता है, पाटा होता है, दही बुलोने के लिए नेत्रा वगैरह होता है, जेरमिया होता है, ये चीजें भूल गए। अब की पीढ़ी सिर्फ किताबों में ज्यादा ध्यान रहे, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो नेतो, नेत्रो, जेरणो ये गांवों में ज्यादातर चलता है भी। तो दही मंथने के उपकरण से। लकड़ी से बना यंत्र जिस पर चूड़ीगर चूड़िया उतारता है कहलाता है। लकड़ी से बना यंत्र जिस पर चूड़ीगर चूड़ियां उतारता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जंदरी। क्या कहते हैं?
जंदरी, ये पहले वालों की है, अब नहीं है कुछ। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, किस अवसर पर? मां बनने के अवसर पर। पीला पोमचा होता है ना। पछेवड़ा है, ये पछेवड़ा क्या है? तो मोटी सूती शॉल होती है ना, उसको पछेवड़ा कहते हैं। जिम्मी क्या है? देखिए आज नए नए प्रश्न आपको मिलेंगे। जिम्मी, रिम झिम बारिश, खूब बारिश हो रही है ना राजस्थान के अंदर, जिम्मी। तो जिम्मी क्या होता है? फेरे अथवा शपथ पदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। आपको पता होगा जब वर वधु के फेरे होते हैं तो वधु को मामा खुद एक ये पहना के, गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी पहना के, और फेरे जब जहां होते हैं वहां उठा के लाते हैं, ठीक है। और जब वर होता है, लड़का होता है, जब वो बारात उसकी आती है, सबसे पहले उसको तैयार किया जाता है पर उसके घर पे स्नान वगैरह तो मामा वहां से उठा के लाते हैं। अलग अलग समाज में अलग अलग रिवाज है। तो वो मामा जी जो वधु द्वारा पहने गए गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी उड़वाते हैं, देते हैं, उसको जिम्मी कहते हैं। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है? ये प्रश्न भी है। देखो बोरला तो पुरुष पहनते नहीं है, नहीं तो महिला बन जाएगी, पुरुष पहनते ही बोरला, बोरिया जिसको कहते हैं। मुर्की डालते हैं, मुर्की डालते हैं ना, मुर्किया। टड्डा भी नहीं पहनते और बंगड़ी भी नहीं पहनते, ये स्त्रियों के आभूषण है। दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है? अभी ताजा ताजा प्रश्न आया है, शायद एसओ के एग्जाम में आया था। दामना हाथ में पहना जाता है, दामना। पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण। पीपल पन्ना स्त्रियों, या पन्ना आभूषण है स्त्रियों के कान का आभूषण। लूंग आभूषण कहां पहना जाता है? लूंग। अब लूंग कहां पहना जाता है? लूंग एक तो खाने वाला होता है, चाय वगैरह में डालते हैं, एक लूंग आभूषण भी होता है। बहुत सारी स्त्रियों को पता भी नहीं होता है, कई तो डाले रखती हैं कान में, लेकिन नाम का पता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ज्यादातर ये नाम है ना, ये आदिवासी क्षेत्रों के, जनजातीय क्षेत्रों के ज्यादा, दक्षिणी राजस्थान की। तो इधर उत्तर राजस्थान की गंगानगर है, बीकानेर, जयपुर, ये आभूषण तो पहनती है, पर इनको पता नहीं आभूषण है कौन सा। क्योंकि तो सीधे जाके सुनार जो होता है, सुनारी की दुकान होती है, उसमें जाके शीशे लगे होते थे, इस प्रकार के बहुत सारे पड़े आभूषण पड़े होते हैं, सीधे जाके हाथ लगाती है, बोले ये दे दो, ये पता नहीं कौन सा है, दे दो, बस डालना है। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ये तो बहुत ही चर्चा में बार बार आता है, कान में है भी। टोटी कहाँ लगती है? टुंटी कहाँ लगती है? कान के लगती है। आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजड़ियां किस धातु की बनी होती है? पांव होते हैं ना, पैर की पिंजड़ियां किस धातु की बनी होती है? पित्तल की बनी होती है। देखा होगा बड़े बड़े ऐसे डाले होते हैं वो पित्तल के। चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार? अब देखो ये प्रश्न, चोल, पटोरी, चोरलो, निचोल, ये जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाता होता है, भीलमीणा, ग्रासियन में। अब नाम सुना क्या आपने? चोल। अब गंगानगर वालों देख लो, कभी सुना है क्या? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। चोल, पटोरी, चोरलो, निचोल किसके प्रकार है? ये साड़ियों के प्रकार है भी। जो साड़ी पहनता है उसको ही पता होगा, उसको भी नहीं पता होगा। खंजर शाही, उदय शाही, अमर शाही, शाहजहानी समधि किससे है? ये तो पता होगा आपको, नाम सुना था। ये सारे पगड़ियों के प्रकार है भी। तुर्रे, सरपेज, दुगदुगी का प्रयोग होता है। तुर्रे, सरपेज, नाम से थोड़ा सा अंदाजा लगा लोगे। सरपेज सिर पर, पगड़ियों। बंगड़ी नामक आभूषण का संबंध है तो मैंने बता ही दिया, दोबारा आ गया। बंगड़ी हाथ में पहनी जाती है। विधवा महिलाओं द्वारा काले रंग की ओढ़नी कहलाती है। विधवा महिलाएं काले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है, उसको कहते हैं काले रंग की। विधवा महिलाओं द्वारा काले रंग की ओढ़नी कहलाती है तो उसको कहते हैं चीड़ का पोमचा। क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा। समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है। देखो आज मैंने कोई तथ्य ज्यादा नहीं बताई, क्योंकि इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, इनको सीधे सीधे याद रखना, आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिल जाएंगे। समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। जालौर जिले का लेटा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? लेटते हैं, देख लो। अब लेट के क्या ओढ़ते हैं? खेसले। लेट के क्या ओढ़ते हैं? ओढ़ते हैं खेसले। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है कहलाता है। अब कमर पर बांधे जाना, पहले वाले वस्त्र कमर पर बांधा जाता था, जैसे कई बार आजकल काम करते वक्त साफा बांधते हैं ना, और उसमें कटार रखी जाती थी, वो होता है पटका। क्या होता है? पटका। पावली बात की ओढ़नी कहलाती है। पावली बात की ओढ़नी कहलाती है कटकी। पटका, कटकी, फटकी, चटकी, मटकी, तो कटकी पावली बात की ओढ़नी।
अंगरखी को कहते हैं, एक दूसरा नाम भी है, ध्यान रखना, अंगरखी को बुगतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कबूतरी मत कर देना, बुगतरी। तिलका क्या है? ये देखिए, तिलका, तिलका याद रखना महिलाओं का एक वस्त्र है तिलका। कछाबू वस्त्र पहना जाता है। कछाबू आदिवासी पुरुषों द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा। तो कछाबू जो पहनती है वो आदिवासी महिलाएं। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? ऐसी प्रथा जो विवाह से संबंधित नहीं, देखो बढार है, कन्यावल है, बरी पड़ला है, तीनों बता दी मैंने। पानीवाड़ा या सांतरवाड़ा ये मृत्यु पर होती है। निम्न में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को तागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद तागा हटा दिया जाता है? याद होगा किसी के जिसकी शादी हुई है, दुल्हन और दूल्हे को तागे से बांध दिया जाता है और विवाह के बाद तागा हटा दिया जाता है, उसको कहते हैं कंगन डोरा। क्या कहते हैं? कंगन डोरा। राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है? देखो भी 48% मैंने रीति रिवाज के बता दिए। अब मुझे ये बता दो क्या निष्कर्ष निकला है। रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है, रीति रिवाजों में वैदिक परंपराओं का प्रभाव है, रीति रिवाजों में सरसता व उपयोगिता है। ध्यान रखना, रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है। क्या है? युद्ध, रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है सबसे ज्यादा। बड़ालिया से क्या तात्पर्य? सारे जानते हो, इतना बार पेपर में आता है, फेमस पर्सन है, ध्यान रखना ये भी। तो बड़ालिया वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करता है ना, जिसको हम कहते हैं बिचौला। बीचलो यानी लड़की के लिए रिश्ता लेके जाता है, लड़के के लिए जाता है, बिचौला जिसको कहते हैं वो बड़ालिया होता है। ओक्का नाका गुणा क्या है? नाम सुना है? ओक्का नाका गुणा क्या है? गोबर की आकृति से बनाया जाता है ओक्का नाका गुणा। जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा होता है? ये देखिए क्या शानदार 16 संस्कार है अपने। 16 संस्कार हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि हम कौन से संस्कार में फिलहाल घूम रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अंतिम संस्कार तो आपको पता, अंत्येष्टि है वो दूसरा ही कोई करता है। और वर्तमान में सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताना कौन से संस्कार में चल रहे। 16 संस्कार है ना, तीन जन्म से पहले होते हैं और बाद के। अब कौन सा संस्कार चल रहा है ये मुझे जरूर बताना। देखते हैं कितने विद्यार्थी जवाब दे पाते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। जीवित व्यक्ति द्वारा समय का मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है? देखो बड़ी बात, जैसे मृत्यु भोज पर रोक है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से पहले दान पुण्य करना चाहता है कि मैं अपने जीवन में सब पहले अपने हाथों से दान पुण्य करना चाहता हूं, वो होता है जोसर। मृत्यु के बाद किया जाता है वो मोसर होता है। तो ये भी 53% है। कुछ विवाह से संबंधित है, रीति रिवाजों से, वस्त्र से, आभूषण से कुछ पर्सन मेरे को 50 मिल गए, मैंने दे दिए, क्योंकि एक आधा पर्सन आता रहता है और राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान में रहते हैं, ऐसी बातें तो हमें पता होनी चाहिए। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत।